आप सब पर सलामती हो। आबिद काज़मी का लिखा हुआ है, जिन्हें था फख्र नवाबो नजीब होते हैं, अब उनके घर में तमाशे अजीब होते हैं। यजीदे वक्त को जो बरमला ही टोक सके, रकम वो नाम ही जेरे सलीब होते हैं। वो जिनको तूने बड़ा दिल दिया है मेरे खुदा, तो क्यों ये होता है, अक्सर गरीब होते हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अदालत हुक्मनामा जारी करती है चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का। जस्टिस अमजद रफीक जो हैं वो तहरीरी फैसला जारी करते हैं। वो तहरीरी फैसले के अंदर लिखते हैं कि नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे। वो अदालती हुक्मनामे में लिखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी नजरबंद ना करने का हुक्म जारी किया जाता है। अदालत के तहरीरी फैसले में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल यह लिखा होता है कि इस फैसले पर मिन्नुअन अमल किया जाए। अदालती फैसले की कॉपी डीआईजी ऑपरेशंस के हवाले की जाती है, मगर वहां से निकलते ही लाहौर की केनाल रोड पे गाड़ी को रोका जाता है। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार गाड़ी में से 70 साल के बुजुर्ग को नीचे उतार के पांव पे खड़ा नहीं करते, बल्कि हाथों से बाजू और टांगों से पकड़ा जाता है और जैसे किसी बकरे को मुज़ब्बा खाने ले जाने के मनाजिर देखने को मिलते हैं, ऐसे ही चौधरी परवेज इलाही को दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले जब फैसला जारी होता है, वो अदालत से बाहर निकल रहे होते हैं, तो चौधरी परवेज इलाही सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं। सहाफी उनसे सवाल करता है कि क्या आपको अब भी गिरफ्तारी का खदशा है? तो चौधरी परवेज इलाही जवाब देते हैं कि बाहर पुलिस किस लिए खड़ी है, हालांकि ऑर्डर क्लियर है। सहाफी फिर सवाल करते हैं कि क्या आप पे तहरीक इंसाफ छोड़ने का दबाव था? तो परवेज इलाही साहब कहते हैं, मुझे इतना अरसा इसलिए ही तो अंदर रखा गया। अब ना तो उनका नाम नौमाए के वाकयात में है, ना उनके बाहर रहने से इंतशार पैदा होने का खदशा है, बल्कि पैगाम ये दूसरों को दिया जा रहा है कि अगर चौधरी की चौधराहट कायम नहीं रहने दी गई तो तुम किस नाली के कीड़े हो। यह है सिस्टम जिसको बेहतर करने का हम दावा करते हैं। खाक बेहतर होना है इस सिस्टम में। हमने जिस मुल्क के अंदर इस वक्त सांस लेने के लिए वक्त गुजारी को अपना मशगला बना रखा है, उसी मुल्क के अंदर आज के दिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होता है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 5 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा। जिस मुल्क के अंदर एहतसाब बाद अज मर्ग भी होता रहे, उससे ज्यादा एडवांस मुल्क कौन हो सकता है? मुआशी हब्स पे हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया, जहां सारे हिसाब किताब खोले गए। उनको जो बताया गया वो एक अलग मामला, हकाइक जो हैं वो एक अलग मामला। हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक का बयान हकाइक पर मबनी नहीं है कि सिर्फ वापडा के मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन को बिजली मिलती है और जजेस और जर्नैलों समेत किसी और को ऐसी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म को गलत मालूमात फराहम की गई, क्योंकि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हाजिर सर्विस जजेस के यूटिलिटी बिल बशमूल बिजली के बिल हुकूमत अदा करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड जजेस हो जाते हैं उनके बिजली के 2000 यूनिट्स मुफ्त होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के साबिक जजेस को माहाना 800 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाती है। सिर्फ यही नहीं है, मौजूदा सदर और हमारे वजीर आजम बगैर किसी हद के मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। कोई हद नहीं है। दूसरों को अगर 2000 यूनिट दिए जाते हैं, ये 5000 भी इस्तेमाल कर लें तो उसके ऊपर भी कोई हद नहीं है, जबकि रिटायर्ड सदर को 2000 यूनिट माहाना मुफ्त दिए जाते हैं और ये सब रकम टैक्स दहिंदगान की जेब से अदा की जाती है। आप अदा करते हैं, मैं अदा करता हूं। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म को गलत मालूमात फराहम की गई है, क्योंकि इस सारे मंजरनामे में वो बहुत सी चीजें हज़फ कर गए। अनवारुल हक का बयान हकाइक पे मबनी दिखाई नहीं देता, क्योंकि सिर्फ वापडा को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है, बहुत सा और तबका है जिसको सहूलियात मुयस्सर है, लेकिन पेट काटते हैं आप, मैं, एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर, एक मुतवस्सत तबके का शख्स। जबकि दूसरी तरफ लाइन लॉसेस, दूसरी तरफ कुंडे डालना, दूसरी तरफ अपनी अजारादारी कायम करना, दूसरी तरफ बदमाशी दिखाना, ये तमाम तर चीजें हैं, उनको रास आती हैं। और हम कभी कुछ करने लगे तो हमें वापडा नोटिफिकेशन जारी करता है कि अगर वक्त के ऊपर बिजली अदा नहीं करोगे, पूरी कंपेन चलाई जाती है कि अदा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर घेरा तंग किया जाएगा, तुम्हारा मीटर काट दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर हो सकता है केस भी हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद यहां पे अशराफिया जिस मजे से जिंदगी गुजार रही है, अशराफिया की जो मौज मस्तियां जारी हैं, उसमें अगर पिस्ता है
तो एक आम शख्स पिसता है। अगर आवाज भी उठाना चाहे तो उसे रियासत के मद्दे मुखालिफ आवाज तस्वुर किया जाता है, शख्स उठा लिए जाते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि तुम किस तरीके से बात कर सकते हो। चेयरमैन नैब को भी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी सहूलियात हासिल हैं, जिनमें मुफ्त बिजली भी शामिल है। वजीर आजम ने सर्विसेज चीफ्स के बारे में जो दावा किया उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, बात मंजर आम पे नहीं आ सकी। लेकिन जो दूसरी तरफ सारे इस्तेमाल करते हैं उसकी बातें तो मंजर आम पे है। एक तबके को आप फिलवक्त छोड़िए, लेकिन दूसरी तरफ तो एहतसाब कीजिए। सदर मुमलिकत की तनख्वाह, अलाउंस और इस्तेहकाक एक्ट 1975 जिसमें 2018 में तरमीम की गई, उसके सेक्शन 7 में यह लिखा है कि सदर मुमलिकत को बिजली और गैस की खपत के असल चार्जेस हर साल अदा किए जाएंगे। सदर के पेंशन एक्ट में बताया गया है कि उन्हें बिजली के 2000 यूनिट्स जबकि गैस और पानी की मद में 10 HM3 मिलेगा। अक्टूबर 2020 में जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया ने इनकम टैक्स और असासों की तफसीलात जारी की थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायरमेंट के बाद के फवायद में 2000 यूनिट बिजली, 25 HM गैस, पानी और 300 लीटर पेट्रोल माहाना शामिल है। हाई कोर्ट के जजेस रुखसत, पेंशन, मराद ऑर्डर 1997 में न सिर्फ हुकूमत की तरफ से बिजली, गैस और पानी की फराहमी के लिए अदायगी का जिक्र है, बल्कि सेक्शन 28 में यह भी कहा गया है कि जजेस को रिटायरमेंट और उनके इंतकाल के बाद उनके शरीके हयात को मखसूस मराहत हासिल होंगी, जिसमें माहाना 800 यूनिट बिजली के साथ साथ माहाना 25 M3 गैस शामिल है। वो तमाम नीम अदालती अवामी दफातर बशमूल नैब चेयरमैन, वफाकी मोहतसब, उनके ओहदे जहां रिटायर्ड जजेस, साबिक जनरल्स या रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन तैनात होते हैं, उनकी रिहाइश के यूटिलिटी बिल्स भी सरकारी खजाने से अदा किए जाते हैं। हमें रिलीफ देना है तो IMF से पूछना पड़ेगा, हमारे लिए कोई बचत निकालनी है तो साहब बहादुर बताएंगे, हमें चुप करवाना है तो उसके लिए कान को इधर से पकड़ना है या इधर से पकड़ना है, उसके लिए किसी दूसरी तरफ ट्रिपल सेंचुरीज करवाई जाएंगी। लेकिन हमें कोई भी ऐसा मंजरनामा वजह होता दिखाई नहीं देगा कि हमें लगे कि ये हुक्मरान जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये मुसल्लत करदा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए रहमत के फरिश्ते हैं। ये हमारे लिए एक ऐसा मंजरनामा वजह करेंगे जिससे हम बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे। इस पूरे मंजरनामे में कोई एक खबर ऐसी नहीं है कि जो सुनने को मिले कि हां कुछ बेहतर है, लेकिन शहर इक़्तिदार से एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। खबर ही है, उसके ऊपर अमल दरामद कब होगा ये हमें तो मालूम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जल्द आम इंतखाबात का इनकाद करने के लिए हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए आज अहम इजलास हुआ, जिसमें आम इंतखाबात का शेड्यूल और हल्का बंदियों से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में यह बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद हल्का बंदी के दौरानिए को कम कर दिया। अब इसके पीछे या तो एहतजाज है, इसके पीछे तो या अवामी प्रेशर है, या इसके पीछे बहुत से लोगों को मंजरनामा कुछ और दिखाई दे रहा था, जिसके बाद नीम रजामंदी शामिल कर दी गई है। लेकिन हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी और हल्का बंदियों के दौरानियों को कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन को मुमकिन बनाना होगा। जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाने की भी तगोदो जो की जा रही है वो दिसंबर तक की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि दिसंबर तक का मंजरनामा किस तरह से रोक के रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने को किस तरीके से रिवर्स किया जाएगा, ये सवाल आता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।